अब आपका नेक्स्ट वर्ड है स्कोर्च। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? स्कोर्च। देखो भाई, स्कोर्च का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को दंड देना, किसी को दंड देना, किसी को पनिश करना, वो क्या होता है? स्कोर्च होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो भालू है, पता नहीं कौन है, इन छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहा है? पनिश कर रहा है ना, इनको दंड दे रहा, मार रहा, पीट रहा। ठीक है, इसने देखो पूरे गांव में तबाही ला दी, इस गांव में पूरे में क्या कर दी? तबाही ला दी। ठीक है, इतना मार मार के। ठीक है, तो स्कोर्च का मतलब हो जाता है किसी को दंड देना, है ना, किसी को पीटना। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यदि मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके जो सिनोनिम होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वर्ड है हमारा स्कोर्च। वर्ड क्या है? स्कोर्च। SCOURGE, स्कोर्च। है ना, मतलब क्या होता है? किसी को दंड देना, किसी को दंड देना यानी किसी को पनिश करना। किसी को क्या करना? पनिश करना। यदि आप किसी को पनिश कर रहे हो, डेट मीन्स आप उसको स्कोर्च कर रहे हो। ठीक है, पिनालाइज, पिनालाइज करना। क्या है भाई? पिनालाइज। पिनालाइज, यदि आप किसी को पिनालाइज कर रहे हो मतलब आप उसको स्कोर्च कर रहे हो, आप उसको दंड दे रहे हो। ठीक है, किसी को कास्टिगेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कास्टिगेट। यदि आप किसी को कास्टिगेट कर रहे हो मतलब आप उसको दंड दे रहे हो, कास्टिगेट करना। ठीक है, स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, मतलब आप जब डांटते हो किसी को, दंड देते हो, स्कोल्ड करते हो आप, है ना। अपब्रेड। क्या भाई? अपब्रेड। अपब्रेड, किसी को डांटना, फटकारना, किसी को दंड देना। ठीक है, और क्या? चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब ये होता है किसी को फटकारना, है ना, रिब्यूक करना, है ना, रिब्यूक। और क्या कर? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड, किसी को डांटना, फटकारना, रेप्रीमेंड, किसी को डांटना या फटकारना। अच्छा, कुछ फ्रेजल वर्ब लिखिएगा। पुल अप। क्या भाई? यदि आप किसी को पुल अप करते हो ना तो आप उसको डांटते हो, आप उसको फटकारते हो, आप उसको दंड देते हो, है ना। पुल अप करना, है ना। और क्या? काउ डाउन, ये बहुत ज्यादा है आपकी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पुल अप होगा, काउ डाउन हो गया, ड्रेस डाउन होगा, रफ अप हो गया। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या है? आपकी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो पुल अप किसी को डांटना फटकारना है, किसी को दंड देना। काउ डाउन, काउ डाउन मतलब किसी को डांटना फटकारना। जैसे कि आजकल पता, जो हमारी गाय माता होती हैं, हमारी जो गाय माता है, हम उसको पता काउ डाउन कर देते हैं, है ना, मतलब उसको भगा देते हैं, है ना, उसको डांट देते हैं, हम उसको रूटीन देते हैं आज के जमाने में। क्योंकि भाई पहले के जो लोग थे ना, बहुत अच्छे से रखते थे हम गायों को, है ना। तो यदि कोई काउ डाउन कर रहा है तो मतलब वो उसको दंड दे रहा है, और वो उसको डांट रहा है, वो उसको फटकार रहा है। ठीक है, और क्या है इसका सिनोनिम लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ड्रेस डाउन। क्या है? ड्रेस डाउन। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, ड्रेस ये DRE SS है, DRESSDOWN, ड्रेस डाउन का मतलब क्या होता है? देखो, पता, जब आप छोटे छोटे होते थे, आप स्कूल जाते थे, ठीक है, यदि आप अपनी ड्रेस को नीचे करके जाते थे ना, यदि आप अपनी ड्रेस को नीचे करके जाते थे, तो पता, या अपनी कमीज को बाहर निकाल के जाते थे नीचे करके, ठीक है, दाबते नहीं थे, तो आपके जो टीचर लोग थे आपको क्या करते थे? वो डांटते थे। यदि आप अपनी ड्रेस को डाउन करके जाते थे, यदि आप अपनी ड्रेस को डाउन करके जाते थे, तो आपके जो टीचर हुआ करते थे वो आपको डांटते थे। ठीक है, तो ड्रेस डाउन का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, फटकारना, या फिर किसी को दंड देना, किसी को पनिश करना। ठीक है, तो ड्रेस डाउन भी क्या होता है? यही हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? रफ अप करना। रफ अप करना, क्या करना? रफ अप करना। पता क्या होता था? जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, यदि आप वहां पर अपनी जो शर्ट है उस पर रफ अप करा के जाओगे, है ना, तो वहां पर अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो वहां पर टीचर आपको डांटेंगे, अरे कैसी शर्ट पहन का आया, रफ अप वाली शर्ट पहन का आया है, कैसी शर्ट पहन का आया तू, रफ अप वाली शर्ट पहन का आया। ठीक है, ये चलेगी नहीं। तो रफ अप का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, किसी को दंड देना। ठीक है, तो आई होप आपको रफ अप भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए। बुली, आपने कॉलेजों में देखा होगा बुलिंग करते हैं लोग, जो सीनियर होते हैं ना, जो सीनियर होते हैं वो छोटे जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं उनको बुलिंग करते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं? बुलिंग करते हैं। तो बुली का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, फटकारना, या फिर किसी को दंड देना। ठीक है, बुली। और क्या? ब्रोबीट। क्या होता है? ब्रोबीट। ठीक है, चलिए, ब्रोबीट का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि आपकी आईब्रो होती है ना, आईब्रो, आप अपनी आईब्रो को ऊपर करते हो, आप अपनी आईब्रो को ऊपर करते हो किसी सीनियर के सामने, तो वो क्या करता? आपको बीट, धमकी देता, मारने की धमकी देता। क्या करता है? वो मारने की धमकी देता। ठीक है, तो ब्रो बीट का मतलब भी क्या हो जाता है? ब्रो बीट का मतलब भी होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को दंड देना। ठीक है, यदि कोई ब्रो बीट कर रहा है मतलब वो आपको डांट रहा है या फिर फटकार रहा है। ठीक है, या पनिश कर रहा है, दंड दे रहा है। ठीक है, तो ब्रो बीट भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है चेस्टाइज। नेक्स्ट क्या है? चेस्टाइज, CHASTICE, चेस्टाइज, किसी को डांटना फटकारना होता है। ठीक है, रेप्रूव, REPROV, रेप्रूव। रेप्रूव का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना या फिर फटकारना, है ना। सेंस्योर, किसी की आलोचना करना, सेंस्योर, किसी की आलोचना करना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाता है। और क्या होता है? रिप्रोच, REPROACH, रेप्रोच, किसी को डांटना या फिर किसी को फटकारना। आई होप आपको ये सारे के सारे जो वर्ड हैं और जो मैं इसमें फ्रेजल वर्ब लिखवाई हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, और आपको मजा भी आ रहा होगा भाई, आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है,
ये क्या होगा भाई, ये क्या हुआ? चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको यहीं पर ये सारे के सारे वर्ड याद हो जाएं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था कि जो भाई स्कोर जो होता है उसका मतलब होता है किसी को दंड देना, किसी को डांटना या फिर किसी को फटकारना, है ना, वो होता है आपका स्कोर्स, यानी किसी को पनिश करना, किसी को पेनलाइज करना, किसी को कास्टिगेट करना। स्कोल्ड किसी को डांटना होता है, अपब्रेड किसी को डांटना फटकारना, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका ड्रेस डाउन, जैसे कि आप कभी स्कूल में जाते हैं ड्रेस को नीचे करके, अपनी शर्ट को नीचे करके, तो टीचर लोग क्या करते थे, आपको डांट दे देते थे, आपको डांट दे देते थे कि ऐसी शर्ट मत पहन का भाई, है ना, आपको पिटाई लगा देते थे। ठीक है, तो ड्रेस डाउन किसी को डांटना फटकारना, किसी को दंड देना। ठीक है, पुल अप किसी को पुल अप करना, है ना। काउ डाउन, आजकल के लोग क्या करते हैं, गाय को डाउन कर देते हैं ना, उसको मार के भगा देते हैं, उसको रोटी नहीं देते। ठीक है, तो काउ डाउन मतलब किसी को दंड देना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना। रफअप, रफअप यदि आप रफअप वाली शर्ट पहन के जाते थे ना स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, तो आपके जो टीचर लोग थे वो बोलते थे ये गंदी शर्ट पहन के आया, ठीक है, ऐसी शर्ट मत पहन का। ठीक है, आपको डांट कर भगा देते थे, आपको डांट कर भगा देते थे। तो रफअप का मतलब भी क्या होता है, किसी को डांटना फटकारना, किसी को पीटना। ठीक है, बुली क्या होता है, बुली का मतलब होता है जैसे कि मैं बोलूं, जो सीनियर लोग होते हैं आपके सीनियर, है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, वहां पर बुलिंग करते हैं जूनियर्स के साथ। ठीक है, बुली का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, यानी किसी को डांटना फटकारना। ब्रोबीट, अच्छा, आप अपने सीनियर के सामने अपनी आईब्रो, आईब्रो जो ऊपर वाली होती है, आई के ऊपर जो ब्रो होती है ना, आप उनको ऊपर चढ़ाते हो ना, है ना, तो भाई वो आपको डांट देते हैं। आप क्या कहते हैं, भाई मैं तुझे पीट दूंगा यदि तूने ऐसे आईब्रो की तो। ठीक है, तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को पीटना, किसी को चेस्टाइज करना, किसी को रिप्रूव करना, सेंसर, किसी की आलोचना करना, रेप्रोच। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा भाई। ठीक है, कैसा लग रहा है भाई आपको? भाई यदि आपको मजा आ रहा है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक बहुत जल्दी जल्दी से शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, चलिए भाई।